कभी ऐसा फील किया है कि लाइफ में सब कुछ ठीक है, करियर ठीक है, फैमिली ठीक है, सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अंदर से अजीब सा एम्प्टीनेस फील होता है, जैसे लाइफ का मीनिंग ही सडनली डिसअपियर हो गया हो। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है पता है? आपको समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। और अगर आप लाइफ के ऐसे फेज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डार्क नाइट्स ऑफ द सोल एक्चुअली होता क्या है, ये फेज क्यों आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये फेज सबको ब्रेक करता है या एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, डार्क नाइट्स ऑफ द सोल कोई मॉडर्न इंस्टाग्राम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। स्पिरिचुअल मिस्टिक्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब इंसान का एक इनर अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो एक फेज ऐसा आता है जहां लाइफ सडनली कंफ्यूजिंग हो जाती है, जैसे पुरानी आइडेंटिटीज डिसॉल्व हो रही हो। सडनली आप सोचने लगते हो, मैंने जो लाइफ जी रहा हूँ या मैं जो लाइफ जी रही थी, क्या ये एक्चुअली मेरी लाइफ है। आप अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगते हो। मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या वो सच में मेरे लिए है। और ये क्वेश्चंस बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको अंदर से हिलाते हैं ये क्वेश्चंस। लेकिन इंटरेस्टिंगली यही क्वेश्चंस अवेकनिंग का स्टार्ट भी हो सकते हैं। हर इंसान का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ कॉमन फीलिंग्स ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो अब जानते हैं ये कॉमन फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहला, डीप लोनलीनेस। आप लोगों के बीच हो, फिर भी लगता है कोई समझ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि लोग सडनली बदल गए हैं, बस आपको फील होता है जैसे आप उनसे इंटरनली अलग हो गए हो। दूसरा एक्सपीरियंस होता है मीनिंगलेसनेस। जो चीज पहले एक्साइटिंग लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी, आपका करियर हो सकता है, अचीवमेंट्स हो सकता है, सोशल वैलिडेशन, सडनली उतनी मीनिंगफुल नहीं लगती है। सब थोड़ा हॉलो, शैलो फील होने लगता है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लॉजिकली सब ठीक चल रहा होता है। तीसरा एक्सपीरियंस ये होता है कि स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट फील होने लग जाता है। जैसे कई लोग इसे इस फेज में ये भी फील करते हैं जैसे डिवाइन कनेक्शन ही डिसअपियर हो गया है। वो जो पहले आपको एक्सपीरियंसेस होते थे, जैसे साइलेंस है। इसलिए इस फेज को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है, क्योंकि लगता है जैसे लाइफ की लाइट टेम्परेली किसी ने बुझा दी है या चली गई है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात क्लैरिटी देना जरूरी है। डार्क नाइट्स ऑफ द सोल कोई मेंटल इलनेस नहीं है। ओके, मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। डार्क नाइट एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। इस फेज में इंसान सडनली लाइफ को डीपर लेवल पे क्वेश्चन करने लगता है। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ जैसा मैं हूँ, एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज आता ही क्यों है। ट्रस्ट मी, ये फीलिंग, ये क्वेश्चन आएगा आपको। बहुत स्पिरिचुअल टीचर्स एक कॉमन एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये फेज क्यों आता है। डार्क नाइट्स का पर्पस होता है ईगो को डिसॉल्व करना। हम सब एक आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस से, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस से,
अचीवमेंट्स से, लेकिन कभी कभी सोल उस आइडेंटिटी से सेटिस्फाई नहीं होती है और फिर लाइफ एक प्रोसेस स्टार्ट करती है जो उस फॉल्स आइडेंटिटी को स्लोली ब्रेक करती है। और जब वो आइडेंटिटी ब्रेक होती है तो नेचुरली कंफ्यूजन आता है, क्योंकि जो आप थे वो डिसॉल्व हो रहा है और जो आप बनने वाले हो वो अभी क्लियर ही नहीं है, उस क्लियरली विजिबल ही नहीं है। इसलिए बीच का फेज डार्क लगता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, राइट? ट्रांजिशन हमेशा थोड़ा डार्कर होता है। बहुत लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज ही उनका बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि लाइफ कंप्लीटली शेक हो जाती है। तभी इंसान जेन्युइनली अपने आप को एक्सप्लोर करता है। कभी कभी किसी भी चीज को रीबिल्ड करने से पहले उसको कोलैप्स करना जरूरी होता है, और डार्क नाइट वही कोलैप्स होता है। लेकिन उस कोलैप्स के बाद जो आइडेंटिटी इमर्ज होती है वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है, रियल होती है। और अगर आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो तो एक चीज याद रखना, आप ब्रोकन नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हो। कभी कभी लाइफ में डार्कनेस इसलिए आती है ताकि आपको अपनी रियल लाइफ दिख सके, और हो सकता है ये फेज आपको उस लाइफ की तरफ ले जा रहा हो जो एक्चुअली आपके लिए मेंट है। So with this, we come to the end of the video. Do follow us, like, comment करिए। यहाँ तक आए हैं तो definitely you like the video. So see you in another part. हर हर महादेव।